फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 78 की। आज कवर करेंगे आर्टिकल 79। देखते हैं इसमें क्या है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आती रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का गठन। तो इसमें क्या बताया गया, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए, केंद्र में एक संसद होनी चाहिए जिसमें कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होने चाहिए और प्रेसिडेंट के साथ दो हाउसेज होने चाहिए। दो हाउसेज जिनका नाम क्या रहेगा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको राज्यसभा भी बोला जाता है, एंड द हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा भी बोला जाता है। हिंदी में देखते हैं, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अब हम कुछ जानकारी देखते हैं लोकसभा के बारे में। मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द हाउस अलॉटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552। यानी मैक्सिमम परमिसेबल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है लोकसभा की, 552। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम परमिसेबल मेंबर्स कितने होने चाहिए इसमें, 552। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सर, अधिकतम। इनिशियली इन 1950 इट वाज 500, शुरू में 500 थी, ठीक है। करंटली द हाउस हैज 543 सीट्स विच आर फिल्ड बाय द इलेक्शन ऑफ अप टू 543 इलेक्टेड मेंबर्स। यानी अभी इलेक्टेड मेंबर्स टोटल कितने हैं, 543 मेंबर्स ही अभी लोकसभा में हैं, जिनको एमपी भी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बोला जाता है, पर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें कितने एमपी हैं आज की डेट में, 543। 1952 से 2020 तक क्या था, दो एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिनको राष्ट्रपति चुनते थे ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस में राष्ट्रपति चुनते थे, जिनको नॉमिनेटेड मेंबर्स भी बोला जाता था। दो एडिशनल हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2020 से 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको हटा दिया गया। ये सिस्टम ही हटा दिया अभी नॉमिनेटेड वाला, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही है। 543 हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से ही है। द न्यू पार्लियामेंट हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 888 फॉर लोकसभा। यानी जो नया जो पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन बना है, उसमें सिटिंग कैपेसिटी कितनी है लोकसभा के मेंबर्स की, 888। अ टोटल ऑफ 131 सीट्स, जो कि 24.03% रहता है टोटल सीट्स का, आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, तो इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं एमपीज की, ठीक है, लोकसभा के एमपीज की। कोरम फॉर द हाउस इज 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप के 10% को कोरम बोला जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या बता रहा है, एज ऑफ 2020 इट हैज अ मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 250। 250 क्या है, मैक्सिमम मेंबरशिप है आज की डेट में इसकी। ऑफिस 238 है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यूजिंग सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट्स थ्रू ओपन बैलेट्स। जिसमें 238 तो क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और 12 क्या हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, और वो किस फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस के फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। टोटल एलोकेटेड कैपेसिटी इज 250, जिसमें 230 इलेक्टेड हैं और 12 अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 80 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे हम बताएंगे उसमें, उसके तहत ये स्ट्रेंथ है इनकी। द करंट पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज 245, जिसमें अभी करंट की जो बात करें तो 245 हैं, ठीक है, उसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 अपॉइंटेड हैं। आफ्टर द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द सीट्स केम डाउन टू 245, ठीक है।
जम्मू कश्मीर क्या हो गया अभी, यूनियन टेरिटरी आ गया है, इसलिए अभी सीट्स कितनी हो गई हैं, 245 हो गई हैं। पहले 250 थी, 245 हो गई हैं। The maximum seats of representatives can be filled at the discretion and requirements of the House of राज्य सभा। राज्यसभा की जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से ये सीट्स भरी जा सकती हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक जो कोई पोस्ट मिल जाती है किसी को उसको एक्स ऑफिशियो मिलते हैं। किसी ने कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का, इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। यानी ऑटोमेटिक उस पद के, वाइस प्रेसिडेंट की पद के हासिल करने पर उसे राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो करंटली कौन है, जगदीप धनखड़ जी। तो ये बेसिक जानकारी राज्यसभा और लोकसभा की